हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑर्बिट क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी ब्लड ग्रुप से जुड़े हुए सवालों का और इस सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आपको बता दें कि हम लोग हर एक वीडियो में बड़े ही इंफॉर्मेटिव और बड़े ही प्रॉमिसिंग क्वेश्चंस लेके आते हैं जो कि आपके अपकमिंग इंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। इसमें हमें बोला जा रहा है कि अ मैन हैज ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। जो मैन है दोस्तों वो है ए पॉजिटिव और जो इनकी वाइफ है उन्हें बताया जा रहा है बी पॉजिटिव। वाइफ जो है वो बी पॉजिटिव है और इनके हस्बैंड है ए पॉजिटिव। तो आओ जरा यहाँ पे लिखे हम लोग। अच्छा, एक और बात, जो ये पॉजिटिव का केस है ना, अब यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि हालांकि आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी कि जो ये ब्लड ग्रुपिंग है ये कई तरह के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स होते हैं, जिसमें से कि दो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक सिस्टम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ब्लड ग्रुपिंग एबीओ का जो सिस्टम है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा आरएच सिस्टम। एक्चुअली हमारे बॉडी में यही दोनों जो है वो मेनली कंट्रोल करते हैं ट्रांसफ्यूजन्स को। तो यहाँ पे एबीओ सिस्टम इम्पॉर्टेंट है और आरएच सिस्टम। और एबीओ के बारे में शायद आपको पता ही होगा। आरएच के बारे में ज़रा हम लोग यहाँ पे एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे आरएच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग ये क्या कहता है, ये बिल्कुल लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है जो हमने मेंडल के समय पढ़ा था, जो मेंडल ने हमें बताया था। मान लीजिए कि जो आरएच ब्लड ग्रुपिंग है उसे कंट्रोल करता है एक जीन। उस जीन को चलो हम लोग नाम दे देते हैं जीन डी। अब ऐसे केस में यहाँ पे दो अलील्स होंगे दोस्तों। अब दो अलील्स मतलब कि एक अलील मान लो कैपिटल डी और एक अलील स्मॉल डी। आपको ही पता है कि जो कैपिटल हमने लिखा है वो डोमिनेंट के लिए लिखा है और जो स्मॉल लिखा है वो लिखा है रिसेसिव के लिए। तो यहाँ पे जीनोटाइप्स तीन तरह के पॉसिबल हैं। या तो कैपिटल डी हो सकता है, या फिर कैपिटल डी स्मॉल डी हो सकता है, या फिर स्मॉल डी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, जो डोमिनेंट अलील है ना दोस्तों, ये अलील हमारे पास कोड करता है, रेगुलेट करता है, ये चाहता है कि आरएच पॉजिटिव हो, जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट हैं तो डेफिनेटली आरएच पॉजिटिव होना ही था। अब डोमिनेंट भाई एक भी अलील आए तो फिर वो एक्सप्रेस कर ही जाता है। यहाँ पे देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन है लेकिन डोमिनेंट है तो डोमिनेंट का एक्सप्रेशन होना ही था आरएच पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे देखो रेसेसिव होमोजाइगस में एक्सप्रेस होते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा आरएच नेगेटिव। मतलब इससे हमने ये सीखा कि अगर कैपिटल डी हो या फिर कैपिटल डी स्मॉल डी हो, होना तो यहाँ पे आरएच पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर स्मॉल डी हो तो ये हो जाएगा हमारे पास आरएच नेगेटिव। चलो भाई, ये हमने एक बात सीख ली। अब इसको जरा हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। अब वापस हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। सवाल हमारे पास क्या कह रहा था? सवाल हमारे पास कह रहा था कि जो मैन है दोस्तों, ये मैन का है ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और जो इनकी वाइफ है इनका है ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, और देयर मदर्स ब्लड ग्रुप इज ओ नेगेटिव। मतलब कि जो इनकी माताएं हैं दोनों के भाई, मतलब कि जो मैन की जो मदर हैं या फिर जो इनकी वाइफ की मदर हैं, दोनों के ही ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पे दोस्तों ओ नेगेटिव है। चलो भाई, सास में और बहू में कोई तो चीज सिमिलैरिटी दिखी भाई। अब चलो जरा सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि सवाल को दो पार्ट्स में बांट करके सॉल्व करेंगे। एक तरफ हम लोग इसके एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाले पार्ट को कवर करेंगे और एक तरफ आरएच ब्लड ग्रुपिंग वाले पार्ट को कवर करेंगे। चलो भाई, एबीओ वाला देखते हैं। एबीओ में हम यहाँ पे लिखते हैं मैन को और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इनके वाइफ को। अब मैन का ब्लड ग्रुप हमारे पास है ए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देखेंगे आरएच वाले में, अगर ए है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है यार। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे यार तो ये आई ए भी हो सकता है, आई ओ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, चलो बाद में बात करेंगे क्या होगा। अब जो वाइफ है इनका ब्लड ग्रुप है बी, तो यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है। यहाँ तो आई बी भी हो सकता है या फिर आई ओ भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि ऐसे केस में हम क्या माने, हेट्रोजाइगस माने दोनों का या फिर होमोजाइगस माने। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक ऑप्शन दिया गया था, जो एक हमारे पास हिंट दी गई थी, वो काम आएगा। हिंट क्या था कि जो इनकी मदर्स हैं उनका ब्लड ग्रुप है ओ। मतलब कि मान लीजिए कि हम किसी के एक मदर का भी अगर हम लोग ब्लड ग्रुप मान लेते हैं ओ, जस्ट सपोज कि जो वाइफ है, ऑफ कोर्स जो वाइफ होंगी इनके फादर होंगे और इनकी माताजी होंगी।
अब माता जी के बारे में बताया जा रहा है कि इनका है ब्लड ग्रुप ओ, और ओ का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आई ओ। इसका मतलब ये हुआ कि आई ओ में से एक अलील तो पक्का इन्होंने अपनी बेटी में ट्रांसफर किया होगा, और अगर एक अलील भी उन्होंने अपनी बेटी में ट्रांसफर किया, इसका मतलब कि इनकी जो बेटी हैं, मतलब कि जो मैन की वाइफ हैं, वो हो जाती हैं हेट्रोजाइगस, मतलब कि आई बी पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि सवाल ने कहा था कि जो मैन है, इनकी भी माता जी जो है वो आई ओ है, मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप है उनका भी। तो ऐसे केस में आई ए भी कैंसिल हो गया, तो इनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए, और जीनोटाइप होगा आई ओ। मतलब कि जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की थी उसकी तो बात हमने कर ली। अब जरा आर एच वाले की बात कर लेते हैं। फिर से देखो भाई, मान लीजिए कि हमारे पास जो ये मैन है और इनकी वाइफ है। फिर से अब आर एच सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास या तो कैपिटल डी पॉसिबल है, या फिर कैपिटल डी पॉसिबल है, या तो स्मॉल डी पॉसिबल है। कैपिटल डी या कैपिटल डी स्मॉल डी, ये कोड करेगा आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए, लेकिन जो स्मॉल डी है वो कोड करेगा आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग के लिए। अब यहाँ पे देखो, जो मैन है इसे बताया जा रहा है कि ये पॉजिटिव है, और जो इनकी वाइफ है उन्हें बताया जा रहा है कि पॉजिटिव है। मतलब देखो भाई, अब यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम अराइज हो गया। अब पॉजिटिव में तो दोनों केसेस हो सकते हैं ना भाई। पॉजिटिव में तो हो सकता है कि कैपिटल डी हो, कैपिटल डी स्मॉल डी हो, मतलब हमें नहीं पता। मतलब जो मैन है भाई ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में हो सकता है कि ये कैपिटल डी हो, या फिर कैपिटल डी स्मॉल डी हो। ठीक, यहाँ भी वही प्रॉब्लम हमारे पास वाइफ की भी है। ये भी जो है ये कैपिटल डी भी हो सकती हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी भी हो सकते हो। हमें कैसे पता चलेगा भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि जो मैन है ये होमोजाइगस डी है या हेट्रोजाइगस डी है। ठीक उसी प्रकार जो वाइफ है ये भी जो है ये होमोजाइगस डी है या फिर हेट्रोजाइगस डी है। अब जरा एक बात समझो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे फिर से वही बात कि हम लोग इनके मदर को कंसिडर करेंगे। हमें बताया गया था, जस्ट सपोज कि हम लोग जो है ये वाइफ के पेरेंट्स को देख लेते, तो जो वाइफ के कोई फादर रहे होंगे और वाइफ की जो है कोई मदर रही होंगी। अब ऐसे केस में दोस्तों मदर का आर एच ब्लड ग्रुप क्या था वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे सवाल में दिया गया दोस्तों, भाई यहाँ पे देख लो, हमें सवाल ने बोला कि दोनों की जो माताएं हैं वो ओ नेगेटिव थी, मतलब कि भाई माता जी जो है भाई वो नेगेटिव थी। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव का मतलब होता है स्मॉल डी। फिर से यहाँ पे एक बात आ गई कि अगर जो माता जी हैं, इनकी जो वाइफ की माता जी हैं, अगर इनका ब्लड ग्रुप स्मॉल डी था, तो पक्का एक स्मॉल डी तो इन्होंने अपनी बेटी में ट्रांसफर किया ही होगा। मतलब कि कैपिटल डी से जो है वो वाइफ को हाथ धोना पड़ गया। मतलब कि इनका ब्लड ग्रुप होगा आर एच ब्लड ग्रुपिंग में कैपिटल डी स्मॉल डी। और सेम लॉजिक से चूंकि जो मैन है इनकी भी माता जी का नेगेटिव ही है ब्लड ग्रुप, तो ऐसे केस में इनका भी हो गया कैपिटल डी स्मॉल डी। तो अब तक हमने बस इतना पता लगाया है कि जो ये मैन है और जो वाइफ है इनका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या जीनोटाइप है और आरएच ब्लड ग्रुपिंग में क्या जीनोटाइप। बट सवाल अब तक हमने नहीं देखा। अब जरा सवाल पे आते हैं। सवाल कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव। मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो इनके बच्चे होंगे, या फिर मान लो कि जो पहला बच्चा होगा, दूसरा बच्चा होगा, जो भी बच्चा होगा, उनके ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलो भाई एक बार जरा हम लोग क्रॉस करा के देख लेते हैं। पहला क्रॉस हम लोग एबीओ कराते हैं, फिर आरएच कराते हैं। तो यहाँ पे मैन जो है दोस्तों ये हमारे पास बनाएंगे दो प्रकार के गैमेट्स। कौन कौन से, या तो ये आई ए बनाएंगे या फिर ये आई ओ बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो इनकी वाइफ है ये भी या तो आई बी बनाएंगी या तो आई ओ बनाएंगे। और जब इन गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा तो देखते हैं क्या क्या होगा। मान लो कि फादर का आई ए फर्टिलाइज करता है मदर के आई बी से, तो हमारे पास जीनोटाइप होगा आई ए आई बी, और ब्लड ग्रुप होगा हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी। अगर फादर का आई ए फर्टिलाइज करता है मदर के आई ओ से, तो ऐसे केस में हमारे पास जीनोटाइप हो जाएगा आई ए आई ओ, मतलब कि ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि फादर का आई ओ मदर के आई बी से फर्टिलाइज करे, तो जीनोटाइप हो जाएगा आई बी आई ओ और ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। और चौथी और आखिरी पॉसिबिलिटी है कि फादर का आई ओ मदर के आई ओ से फर्टिलाइज कर जाए,
तो ऐसे केस में जीनोटाइप होगा IO और ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। लेकिन हमें तो बोला कि AB आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे केस में अगर आप देख पा रहे हो अच्छे से, तो जो ब्लड ग्रुप AB है ना दोस्तों, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को तो दिखाई दे रही है 1/4। क्यों? क्योंकि 4 हमारे पास जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं और चारों अलग अलग तरह के हैं। ऐसे केस में AB जो है वो 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। तो ये तो प्रोबेबिलिटी थी दोस्तों ब्लड ग्रुप ABO की, ABO सिस्टम की। अब जरा RH सिस्टम की चेक कर लेते हैं, इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जो यहाँ पे मैन है, इनका तो जीनोटाइप है कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D कैपिटल D तो होगा नहीं। तो ऐसे केस में भाई ये भी हमारे पास 2 प्रकार के गैमेट्स बना सकते हैं, या तो कैपिटल D या तो स्मॉल d। ठीक उसी प्रकार जो माता जी हैं, मतलब कि जो इनकी वाइफ हैं, ये भी बना सकती हैं 2 प्रकार की, या तो कैपिटल D या तो स्मॉल d। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो मान लीजिए कि फादर का कैपिटल D, मदर का कैपिटल D, तो यहाँ पे कैपिटल D होगा। मतलब कि ये कोड कर रहा है ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव के लिए। अब अगर हो सकता है कि फादर का कैपिटल D और मदर का स्मॉल d हो, तो ऐसे केस में हमारे पास जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल D स्मॉल d। लेकिन दोस्तों ये भी पॉजिटिव के लिए ही कोड कर रहा है। तीसरा केस हो सकता है फादर का स्मॉल d और मदर का कैपिटल D, मतलब कि आप लिख सकते हैं कैपिटल D स्मॉल d। अरे भाई ये भी तो पॉजिटिव के लिए ही कोड कर रहा है। एक चौथा हमारे पास केस हो सकता है फादर का स्मॉल d, मदर का स्मॉल d, मतलब स्मॉल d। चलो ये तो नेगेटिव के लिए कोड कर रहा है। अब जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे, आप जरा मेरे को देख के बताओ कि यहाँ पे पॉजिटिव आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या लगता है आपको? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, टोटल यहाँ पे केसेस हमारे पास बन रहे हैं 4, और उन चारों में से जो 3 हैं वो पॉजिटिव है। मतलब कि पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए 3/4। अब जरा देखो, मतलब कि हमने प्रोबेबिलिटी अगर ABO की देखी तो वो 1/4 आया, और RH की देखी तो वो 3/4 आया। लेकिन हमें दोनों को मिला के बताना है। अब ऐसे केस में दोस्तों करते क्या है कि आप ना भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो मतलब कि 1/4 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3/4 से, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 3/16, एंड 3/16 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखो, अब ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन कहता है 3/16? वी हैव ऑप्शन नंबर A एज आवर करेक्ट आंसर। बड़ा अच्छा सवाल था। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। बहुत बहुत धन्यवाद।